हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन है, अगर ए एन बाई एन की है, बी एन बाई पी, यानी पहली में जितने कॉलम हैं उतने अगर दूसरे में रो होंगे तभी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट आ जाएगा एम बाई पी। ये एम हट जाएगा। ए अगर है ए बी सी डी ई एफ, बी है 1 2 3 4 5 6, ए बी की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, ये है 2/3, ये है 3/2, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से, तो करस्पॉन्डिंग को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिएगा। पहली रो को पहले कॉलम से, a प्लस 3b प्लस 5c, पहली रो को पहले कॉलम से। ऐसे ही 2a प्लस 4b प्लस 6c, पहली रो को सेकंड कॉलम से। ऐसे ही d प्लस 3e प्लस 5f, नेक्स्ट 2d प्लस 4e प्लस 6f, ये आ रहा है 2/2। इसी प्रकार से अगर हमें ba निकालना है तो पहले b लिखा, फिर a, ये है 3 रोज 2 कॉलम, ये है 2 रोज 3 कॉलम। क्या आएगा? a प्लस 2d, पहली को इससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही b प्लस 2e, c प्लस 2f, नेक्स्ट 3a प्लस 4d, और दूसरा 3b प्लस 4e, नेक्स्ट 3c प्लस 4f, ऐसे ही 5a प्लस 6d, 5b प्लस 6e, 5c प्लस 6f, ये आ रहा है 3/3। जबकि हमने देखा ए बी आया था 2/2। क्योंकि ए बी और बी ए दोनों सेम टाइप की नहीं है, इसलिए ए बी और बी ए क्या है? नॉट इक्वल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहला है कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। एसोसिएटिव, ए बी सी, ब्रैकेट की पोजीशन देखिएगा, ए बी इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ये होता है ए आई इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए। नेक्स्ट है, किसी मैट्रिक्स को पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसकी हायर पावर्स ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। इस मैट्रिक्स को फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, fx इक्वल टू ax टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस am। तो ये लिखा जाएगा fa इक्वल टू a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस an इंटू आई। क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट सिंपल नंबर है और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स होना जरूरी है, इसलिए an को i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m ये दिया हुआ है 1 2 2 3, m स्क्वायर माइनस के एम माइनस आई टू 0 है, ये निकालना है। इसमें रिप्लेस करिए 1 2 2 3, 1 2 2 3 माइनस के 1 2 2 3 माइनस 1 0 0 1, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए
1 plus 4, 2 plus 6, 2 plus 6, 4 plus 9, minus k, 2k, 2k, 3k, 1 0 0 1. सिंप्लीफाई करिए. 5 minus 1 that is 4 minus k. 8 minus 2k. 8 minus 2k. 13 minus 1 12. 12 minus 3k. 0 means all 0. किसी एक को इक्वेट कर दीजिए. So 4 minus k equal to 0. This implies that k equal to 4. इस तरह से k की वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1. तो प्रूव करना है fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. पहले निकालिए fx इंटू एफ वाई. ये हो गया cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1. इसी प्रकार से एफ वाई कॉस वाई, एक्स की जगह वाई रखिए. मल्टीप्लाई करिए. कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई. इसी रो को सेकंड से माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई. इसी को थर्ड से, तो ये 0 आएगा. सेकंड रो को फर्स्ट से साइन एक्स कॉस वाई, फिर इसको किया प्लस कॉस एक्स साइन वाई. इसको नेक्स्ट माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये हो जाएगा 0. इसको मल्टीप्लाई किया, ये 0 0 1. फॉर्मूला लिखा है cos x प्लस वाई, माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस वाई. ये 0 है. ये फॉर्मूला लिखा है sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1. अगर इसमें x की जगह x प्लस वाई रखे तो यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसको कहेंगे एफ एक्स प्लस वाई, जो राइट हैंड साइड है. हैंस प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a इक्वल टू 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0, and I is the identity matrix, prove this. Take right hand side. तो फर्स्ट I की वैल्यू 1 0 0 1, a की वैल्यू 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0. cos अल्फा को हाफ एंगल में चेंज करिए. 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. साइन अल्फा को भी हाफ एंगल में चेंज करो, तो ये आ गया माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. ऐसे साइन अल्फा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. कॉस अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. क्योंकि लेंथी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करिए, tan अल्फा बाई 2 को x मान लीजिए. तो ये आ जाएगा 1 tan x बाई 2, बल्कि 1 हमने इसको मान लिया है x
माइनस एक्स 1, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करिए, तरीका वही है। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से किया x से, प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको किया माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर किया तो 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये आ जाएगा x कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे के सारे कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर ये x और ये 1, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब निकालिए लेफ्ट हैंड साइड, I 1001, हमने tan अल्फा बाई 2 को x मान चुके हैं, इसलिए ये 0 माइनस एक्स एक्स 0 मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया, यहां से मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर ये आ गया, ये है बीच में प्लस, तो ऐड किया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स एक्स 1, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equal to 3 minus 5 minus 4 2 and fx equal to this one, find fa and hence find a inverse and aq। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले fa निकालिए, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, क्योंकि ये मैट्रिसेस है इसलिए यहां पर 14i लिखना पड़ेगा। a स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 5, इसका स्क्वायर है माइनस 5 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 14i 1001, मल्टीप्लाई करिए, इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा, या तो अलग अलग कर लीजिए, करिए मल्टीप्लाई, ये इससे होगा तो 9 प्लस 20 दैट इज 29 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, ये आ गया माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 4 24, और ये है 29, फिर माइनस 25 देन माइनस 20, और ये हो गया 24, दोनों वैल्यू सेम है, ये आ जाएगा 0।
तो इसमें एफ ए की वैल्यू निकाल ली। अब कह रहा है फाइंड एफ ए एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। क्योंकि वर्ड लिखा है एंड हेंस, इसलिए इसी रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट का यूज करिए, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0, इसी का यूज करना है। इसमें दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा a माइनस 5i माइनस 14 ए इनवर्स। इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा 1/14 a माइनस 5i। ए की वैल्यू है 3 माइनस 5 माइनस 4 2। फिर है माइनस 5 i की वैल्यू 1001। सिंप्लीफाई करिए, 1/14, ये 3 है, ये माइनस 5 माइनस 2, ये माइनस 5, ये माइनस 4, ये 2 है, ये माइनस 5, तो ये माइनस 3, ये आ जाए। साथ ही कह रहा है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसको भी इसी रिजल्ट से निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को ए से, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 14 a इक्वल टू 0। ए क्यूब की वैल्यू 5a स्क्वायर प्लस 14a। ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू भी पता है, रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करिए, ए क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिस, ए की पावर एन को ये प्रूफ करना है। जब भी क्वेश्चन ए की पावर एन या किसी वेरिएबल के टर्म में होगा तो इसको इंडक्शन से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक स्टेप, एन की जगह 1 लीजिए, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो ये ट्रू है। उसके बाद इंडक्शन स्टेप, पहले n इक्वल टू m के लिए अज्यूम करिए, तो ये आ जाएगा a टू द पावर m इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m। अब हमें a टू द पावर m प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू a, रिप्लेस करिए 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m इंटू a की वैल्यू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 6m, इसको किया माइनस 4m, इसको नेक्स्ट से माइनस 4 माइनस 8m, इसको उधर प्लस 4m, ऐसे सेकंड रो को 3m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 4m माइनस 1 प्लस 2m, सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2m माइनस 4 माइनस 4m, ये आ जाएगा 1 प्लस m, और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2m। अगर हम इसमें n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2m, ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 4m, ये आ जाएगा m प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस 2m माइनस 1। सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए ये प्रूव हो गया।
और लास्ट में इंडक्शन स्टेप के बाद लिखिएगा जनरलाइजेशन स्टेप। तो यहां लिखिएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन given relation is true for all n belongs to n। इस से इसको इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी इक्वल टू बी ए, प्रूव दैट ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए इंटू ए। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमें ये कंडीशन दी हुई है, पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, यानी बेसिक स्टेप। ये आएगा ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ट्रू है क्योंकि दिया है। इसके बाद इंडक्शन स्टेप, n इक्वल टू m के लिए अज्यूम किया ए बी टू द पावर m इक्वल टू बी टू द पावर m इंटू ए। अब हमें प्रूफ करना है n इक्वल टू m प्लस 1, ए बी टू द पावर m प्लस 1, ये हो जाएगा ए बी टू द पावर m इंटू बी। इसकी वैल्यू हमारे पास है बी टू द पावर m इंटू ए। इसको लिखेंगे हम बी टू द पावर m ए बी बाय एसोसिएटिव लॉ। ये हो जाएगा बी टू द पावर m इंटू बी ए, ये रिलेशन गिवन है। ये हो जाएगा बी टू द पावर m बी ए, ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, ये आ जाएगा बी टू द पावर m प्लस 1 ए। और तीसरा जनरलाइजेशन स्टेप आप लिख देंगे। जनरलाइजेशन स्टेप में लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural number। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a square matrix such that A square equal to I, then find the value of this one। तो यहां पर इसमें भी क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab a माइनस बी। ऐसे दूसरे को लिखिएगा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 7a। क्वेश्चन में कह रहा है ए स्क्वायर आई है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू ए, यानी और ये हो गया आई, ये हो गया 3a, a माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई प्लस 3a a प्लस आई माइनस 7a। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये बन गया ए, ये माइनस आई इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ये आ गया प्लस 3ai यानी 3a। अब इसमें आइए, ये कट चुका है, ये आ गया प्लस 3a और ये है माइनस 7a और एक ये छूट गया प्लस a, यानी पूरी की पूरी वैल्यू आ गई ए। इस तरह से इस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। दीज आर सम क्वेश्चंस जिनको आप सॉल्व करिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। ए बी सी डी ई एफ, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको डैश या ई से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, या तो उस पर डैश लगाएंगे या टी लिखेंगे, तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज, जहां पे लैम्डा स्केलर है, लैम्डा ए ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ए प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस ए डैश बाई टू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए तो ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी वैल्यू a प्लस ए डैश बाई टू। ए को हम इन दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए सिमेट्रिक प्लस ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। इफ ए इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स 0 और पाई बाई 2 के बीच में ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू रूट 2i, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ए प्लस ए डैश ये हो जाएगा इसका कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें ऐड करिए ट्रांसपोज कॉस एक्स साइन एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ रहा है रूट 2 1001। इसको सिंप्लीफाई किया 2 cos x, ये 0 2 cos x, ये है रूट 2 1001। तो 2 cos x इक्वल टू हो गया रूट 2, तो डिफरेंट करना है तो cos x कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2, क्योंकि वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए इसलिए x आ जाएगा पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू ये है सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वन। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, और सेम मैट्रिक्स 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल टू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करिए तो ये मल्टीप्लाई किया 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ऐसे ही 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। नेक्स्ट 2y का इससे क्या 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0, ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2y जेड माइनस वाई जेड, ये 0, ऐसे ही ये 0 ये भी 0, जेड स्क्वायर ये आ जाएगा 4z स्क्वायर। इक्वेट करिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, 4z स्क्वायर इक्वल टू 1, z इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2। If A equal to this, find A symmetric, A skew symmetric and write A as sum of symmetric and skew symmetric। सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालिए 3 2 5 6 7 3 4 minus 2 9। अब सिमेट्रिक का फॉर्मूला लगाइए
ए सिमेट्रिक इक्वल टू ए प्लस ए डैश बाई 2। वैल्यू रिप्लेस करिए। इसमें निकालने का अच्छा तरीका यह है, प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज लिखिए। 6 प्लस 2 8 हाफ 4, 4 प्लस 5 9 हाफ 9 बाई 2, यही यहाँ लिख दीजिए। -2 प्लस 3 बाई 2 1 बाई 2, यही यहाँ पर। ए स्क्यू सिमेट्रिक इसमें क्या करिए, पहले प्रिंसिपल डायगोनल 0 लिख दीजिए। अब 2 - 6 - 4 हाफ -2, 5 - 4 1 हाफ 1 बाई 2, अपोजिट साइन। 3 -2 तो 5 बाई 2, यहाँ अपोजिट साइन। नेक्स्ट कह रहा है ए को इन दोनों के सम के फॉर्म में, तो 3 4 9 बाई 2 4 7 1 बाई 2 9 बाई 2 1 बाई 2 2 प्लस 0 -2 1 बाई 2 2 0 5 बाई 2 -1 बाई 2 -5 बाई 2 0। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 259 93 - 2 -6 7 6 8, find A symmetric, A skew symmetric and A as sum of symmetric and skew symmetric। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालिए। 2 5 9 9 3 -2 -7 6 8। A symmetric फार्मूला A प्लस A डैश बाई 2, वैल्यू पहले प्रिंसिपल डायगोनल 5 प्लस 9 14 7 9 - 7 2 1 -2 प्लस 6 4 2। A स्क्यू सिमेट्रिक पहले प्रिंसिपल डायगोनल 0, अब 5 - 9 -4 2 9 - 7 16 8, तो ये 2 ये 8। अब रह गया हमारे पास -2 -6, तो -8 4 और ये +4। A इक्वल टू 2 7 1 7 3 2 1 2 8 प्लस 0 -2 8 2 0 -4 8 4 0, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। If A and B are symmetric square matrices of the same order, then prove that AB plus BA is symmetric। इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा है, इसलिए A डैश A है, B डैश B है। अब निकालिए AB प्लस BA का ट्रांसपोज। ये आ जाएगा AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज। इसमें लगाइए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। वैल्यू रिप्लेस करिए, ये BA ये AB, यानी इसको लिख सकते हैं AB प्लस BA, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। These are some questions you have to try yourself। इनको आपको ट्राई करिए।